आप जमीन लेते हैं उसके बाद जो परेशानी झेलते हैं उसके पहले आप 4 दिन परेशान हो जाइए ना। जमीन का रसीद लेके सीओ ऑफिस चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, आप तुरंत आपको पता चल जाएगा किनके नाम से जमीन, रसीद किसका कट रहा है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं इंजीनियर राजू सर। आज हम जानेंगे कि पटना शहर में घर बनाने से पहले क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहले बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, घर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और घर का नक्शा बनाना पास करवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, हम आपको एक इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, घर बनाने से पहले और उसके पहले जब ज़मीन आप खरीदते हैं उसी समय सबसे पहले अमीन से आप जांच करवाइए कि आपका ज़मीन कितना है। और जब अमीन से आपका जांच पूरा हो जाता है तो आप उसका देखिए कि रास्ता कितना है। यदि आपका रास्ता 16 फुट से कम हो तो बहुत मुश्किल होती है जब आप घर बनाते हैं। तो इसलिए घर बनाने यदि नगर निगम के अंतर्गत आता है और पंचायत के अंतर्गत आता है तो नक्शा पास करवाने से पहले आपको रास्ता पूछेगा, जो कि यदि 16 फुट से कम है तो वो नगर निगम और पंचायती में दिक्कत आती है, नक्शा पास नहीं। तो क्या सर 16 फुट से जब कम रास्ता है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो पहले से बना हुआ है जहाँ घर, वहाँ तो मजबूरी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आगे पहले जो अब बना हुआ है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको जितना हो सकता है विस्तार उसी रास्ता, मतलब रास्ता यदि 10 फुट है तो उसको 10 ही फुट आप यूज कर सकते हैं। उसमें जो रैंप निकाल देते हैं ये सब तोड़ कर रास्ता कम से कम 10 फुट ही रखें। ये आप कम से कम ये कर सकते हैं कि यदि नगर निगम के अंदर आता है या पंचायत के अंदर आता है तो उससे कह के वहाँ के वार्ड पार्षद या नगर निगम में आता है तो वार्ड इंस्पेक्टर होता है, कंप्लेंट करके कम से कम 10 फुट का रास्ता आप क्लियर कर लीजिए। आगे आप बात कर रहे थे सर जमीन खरीदने से पहले क्या क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए, ज़मीन खरीदने से पहले आपको अमीन का रिपोर्ट चाहिए। अमीन से रिपोर्ट लेने समय सारा डिटेल अमीन आपको दे देगा कि ज़मीन किनके नाम से था, कहाँ कहाँ से ज़मीन खरीद के आप पाया है, ये पूछिए आप अमीन से, वो जानकारी दे सकता है, आप मांगिएगा तो ठीक है। और उसके बाद ज़मीन आपका कितना आपने खरीदा है और कितना ज़मीन प्लॉट पे है, वो जब अमीन रिपोर्ट निकालता है वो सर्वे से निकालता है, जो गवर्नमेंट के सर्वे रिपोर्ट से निकालता है, तो उससे ज़मीन आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका ज़मीन है। और उसी ज़मीन से फिर आप नक्शा नगर निगम में या पंचायत में है तो पंचायती से आप नक्शा पास करवा सकते हैं, जिससे नक्शा जब वहाँ पास होने जाएगा तो आपको सारा डिटेल वहाँ भी पूछा जाएगा, जो कि आपको यदि ये सब पहले से आप किए रहेंगे अमीन रिपोर्ट और सब डिटेल आपके रहेगा तो आपको आसानी होगा। और प्रखंड लेवल पर भी इस तरह से नक्शा पास होती है सर? हाँ, प्रखंड लेवल पे भी होता है और मतलब नक्शा आप कहीं भी पास करवा सकते हैं, ग्रामीण एरिया में भी, शहरी एरिया में भी, बशर्ते आप चाहते हो नक्शा पास करवाना। नक्शा पास करवाने से सबसे ये रहता है फायदा कि आपका घर तो एक सुरक्षित हो गया। नक्शा यदि आप पास करवाएं, यदि नहीं पास करवाएं तो जैसे आपने सुना होगा आसियाना की तरफ एक नेपाली नगर एरिया था, नेपाली नगर में पूरा घर को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया भैया? वहाँ पे किसके नाम से था? बोला जा रहा है सरकार का ज़मीन था, वो गलमर्जुआ ज़मीन बोलते हैं, उसमें घर लोग बनाए हुए थे। तो हमें कहना है कि सबसे पहले आप उसका पूरा डिटेल पता करिए, ज़मीन किसके नाम से था, उसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से ज़मीन मिला है, उसके बाद आपको रजिस्ट्री कैसे कर रहा है, ये सारा आप छानबीन करेंगे। सीओ से एक बार पता कर लीजिए। जब आप ज़मीन लेते हैं उसके बाद जो परेशानी झेलते हैं उसके पहले आप 4 दिन परेशान हो जाइए ना। जमीन का रसीद लेके सीओ ऑफिस चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, आप तुरंत आपको पता चल जाएगा किनके नाम से जमीन, रसीद किसका कट रहा है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप उसका एलपीसी मांगिए, एलपीसी हो रहा है तभी जमीन लीजिए, तो जिससे आपको क्या होगा कि जमीन आपका सही है कि गलत ये पता चल जाएगा। क्योंकि कल होकर यदि आप नक्शा पास करवाते हैं नगर निगम से तो नक्शा पास करने से आपको बहुत फायदा होगा। एक तो आपको घर में नक्शा पास इसलिए लोग करवाते हैं कि आपको चारों तरफ से सब घर का डिस्टेंस मिलेगा, चारों तरफ से छोड़ के बनाना है घर, आगे भी पीछे भी दायां भी बायां भी, जिससे कि सूर्य के प्रकाश आएगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए नगर निगम हुआ पंचायत में नक्शा जरूर बनवाइए और नक्शा के थ्रू घर बनवाइए, जिससे कि आपको भविष्य में जिस घर में आप रह रहे हैं आपको एक आनंद महसूस हो और खुशी महसूस हो। तो पटना नगर निगम से नक्शा आसानी से पास हो सकता है?
हाँ, देखिए पटना नगर निगम से नक्शा तो आसानी से पास होता है, लेकिन एक मैं भी नगर निगम में पैनल इंजीनियर हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, नगर निगम में एक परेशानी हो रही है, जबकि दानापुर, फतुहा ये सब में या मेट्रोपॉलिटन में दिक्कत नहीं है, लेकिन नगर निगम में क्या होता है, एक पोर्टल के थ्रू नक्शा पास होता है। तो ये सुनने में आता है हमेशा बंद ही है। अभी मार्च में 5 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चालू था, फिर बंद हो गया है अभी। आज देखिएगा, पूछिएगा किसी से तो बोले पोर्टल बंद है भैया, अभी नक्शा पास नहीं हो सकता। तो हमारा मतलब इस पे भी चल रहा है, हम लोग बात किए हैं कमिश्नर साहब से, लोग रिक्वेस्ट किए हैं, बिल्डर लोग भी, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो हमारे तेजस्वी यादव पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, और अभी जयशंकर जायसवाल आए हैं सेक्रेटरी, और कमिश्नर साहब हमारे हैं। इन लोग से रिक्वेस्ट ये भी मैं करता हूँ कि आप कम से कम पोर्टल चालू रखें कि नगर निगम के अंतर्गत जितना भी लोग नक्शा पास करवाएं तो वो स्मूथली पास करवाएं, क्योंकि लोगों को नक्शा पास करने से चाहते हैं तो वो आराम से नक्शा पास करें। ये बात रही सर पटना नगर निगम का, मगर प्रखंड में सर वो नक्शा पास कराना चाहते हैं तो कौन अधिकारी के पास जा सकते हैं? देखिए प्रखंड में जैसे फतुहा की तरफ जाते हैं तो पहले पता कर लीजिए ब्लॉक और चेयरमैन के पास, ठीक है। दूसरा चीज़, आप मेट्रोपॉलिटन होता है उसके थ्रू फतुहा ब्लॉक का नक्शा पास होता है, उसमें आप नक्शा पास करवाते हैं। दानापुर में होगा तो दानापुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, उनके थ्रू पास होता है नक्शा पास। और तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो नक्शा पास कराना है, और नक्शा पास कराने के लिए आपको नगर निगम हो या तो देहाती क्षेत्र है वहाँ प्रखंड में जाना है, आसानी से पास होगा। हाँ तो सर नगर निगम में ऑनलाइन होता है और प्रखंड में कैसे नक्शा पास होगी? देखिए पहले भी नगर निगम में भी ऑफलाइन ही काम होता था, अभी 3-4 साल से 5 साल से ये ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन आपको प्रखंड में है कि ऑफलाइन होगा सारा कुछ। जैसे हमने घर बनाना है तो जमीन का मीन रिपोर्ट मांगेगा, घर का नक्शा मांगेगा, कागज जितना भी है आपका सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है ये सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। घर का नक्शा बायलॉज के हिसाब से, बिल्डिंग बायलॉज होता है, हम लोग नगर निगम में है तो बिल्डिंग बायलॉज 2014, वही बिल्डिंग बायलॉज हर जगह फॉलो होता है, पंचायती में भी और प्रखंड में भी, दानापुर में भी, सब जगह वही बिल्डिंग बायलॉज। पूरा बिहार में एक बिल्डिंग बायलॉज 2014 है, अभी 2020 भी आ गया है, 22 भी आ गया है। तो सर नक्शा तो पास करा लिए, नक्शा में जब पास होता है तो उसमें सर क्या क्या डिटेल रहता है कि कितना हम ऊंचाई बना सकते हैं, कितने का दीवार होना चाहिए, कितना हम छोड़ करके रोड एरिया से हम घर बना सकते हैं, सबसे जानकारियाँ, पूरी जानकारियाँ उसमें रहती है। हाँ, ये बिल्डिंग बायलॉज है, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका ज़मीन कितना है, उसके अनुसार कितना आपको दायां बायां पीछे आगे पीछे सब छोड़ना है। जैसे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात होता है उसमें FIR, यदि बायलॉज के हिसाब से बनाइएगा तो ज़मीन पर निर्भर करता है नहीं, आपका रोड भी इम्पोर्टेंट है उसमें। यदि रोड आपका 20 फुट से कम है तो आपको FIR 2 से कम मिलेगा। ज़मीन 20 फुट से ऊपर है, जैसे यदि आपका 25 फुट है तो दो FIR मिलेगा। 30 फुट रोड है आपका तो 2.5 FIR मिलेगा। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपका 20 फुट से कम है तो आप यदि नक्शा पास करवाते हैं, G+3 से आप ज़्यादा नहीं बना सकते बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से। तो उसमें ये क्या है, ये बिल्डिंग बायलॉज ये फॉलो करती है कि आपका घर भी बहुत सुंदर बने और घर में सूर्य का प्रकाश हर रूम में जाने में। अगर पटना के कोई व्यक्ति चाहते हैं कि हमको नक्शा पास कराना है नगर निगम से, तो सर उसमें क्या सहायता कर सकते हैं आप? देखिए मैं नगर निगम में पैनल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और नक्शा का काम भी करता हूँ मैं। यदि नगर निगम के थ्रू या दानापुर में भी हो चाहे फतुहा में हो, कहीं से भी किसी को भी पटना में नक्शा पास करवाना हो, नक्शा बनवाना हो, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना हो, हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि घर का वास्तु के अनुसार बनवाना चाहते हैं, उसमें भी जानकारी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई घर में परेशानी चल रहा हो और वास्तु के अनुसार वो घर नहीं बना हुआ है, तो मैं बिल्डिंग से रिलेटेड, यदि बिल्डिंग आपका सही से नहीं बना है, उससे भी लोगों को परेशानी होता है, उसमें मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ। बहुत से व्यक्ति हैं जो नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किए हैं और उनका नक्शा पास नहीं हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए यदि कोई नक्शा अप्लाई किया है उसका पास नहीं हुआ है
तो अभी तो पोर्टल बंद है, लेकिन जैसे ही पोर्टल चालू होता है तो वो हमसे संपर्क करें तो मैं नक्शा पास करवा दूंगा। तो सर अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? हाँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9643 599987। तो सर आपकी कंपनी भी है? हाँ, मेरी कंपनी का नाम R2R स्क्वायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम, मेट्रो में भी काम हमारी चलती है और कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बिल्डर फ्लोर भी बनाते हैं और मेनली काम हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी आपको काम है, कंस्ट्रक्शन का हो, घर का नक्शा बनाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई बिल्डिंग बना हुआ है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सर कौन कौन सा काम करते हैं? देखिए, मैं नगर निगम पटना में इम्पैनल इंजीनियर हूँ, नक्शा सेक्शन में, और वहाँ से नगर निगम से नक्शा पासिंग का काम करता हूँ। दूसरा चीज़, मेरा एक कंपनी है R2R स्क्वायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत सरकार से रजिस्टर है। उस कंपनी के थ्रू मैं नक्शा का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ठीक है। और जैसे बिल्डिंग के यदि कोई बना हुआ है उसमें भी परेशानी तो उसका वास्तु भी देखता हूँ। और अभी मेरा काम इस कंपनी के थ्रू कंस्ट्रक्शन में, मेट्रो में भी काम चल रहा है, मोंटी कार्लो के थ्रू अभी, जो कि डाक बंगला में एक्सकवेशन का वर्किंग हो रहा है, और बिल्डिंग में आपका सगुना मोड़ पे काम चल रहा है। फिर आपका अभी फतुहा क्लब के नाम से हम एक होटल भी बना रहे हैं, जो कि फतुहा में बन रहा है। तो ये सारा काम हमारे कंपनी के थ्रू होता है। मेनली काम है नक्शा पास, बिल्डिंग से रिलेटेड। आप ये जानकारी हमसे ले सकते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, और बिल्डिंग से रिलेटेड नक्शा हो, बिल्डिंग बनाना हो, या कुछ भी एनीथिंग बिल्डिंग से रिलेटेड, आप हमसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको यदि मेरे से संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9643599987। तो सर इसके लिए जो हमारे जनता है उनसे कुछ पैसा का भी कुछ चार्ज किया जाए कि आप फ्री में सलाह दे सकते हैं? नहीं, देखिए, सलाह यदि किन्हीं को लेना है तो आप संडे को हमसे बात कर सकते हैं, हम हेल्प करेंगे, सलाह देंगे, ठीक है। लेकिन यदि वर्किंग, देखिए, फ्री में तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी वर्कर हैं और हमारे थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यदि आपका साइट विजिट करते हैं तो उसका तो चार्ज लेना है। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट से आपको अलग मतलब सुविधा दिया जाएगा। यदि मार्केट में जो काम 1000 रुपये में होता है तो वो काम हम 500 में कर देंगे। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर राजू सर।